मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और मित्रों, सबों को मेरा सलाम आदाब। आज ईद का दिन है और ईद की नमाज हम लोगों ने घर में ही अदा की। रमज़ान के 30 रोज़ा रखने के बाद हर मुसलमान भाई भूखे प्यासे अल्लाह की इबादत करते हैं। उसके बाद 30वां रोज़ा के दिन चाँद को देख के हम लोग अगले दिन ईद की ईद मनाते हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि जो ईद की नमाज़ जो है घर में पढ़ी नहीं जाती है, मस्जिद में अदा की जाती है, ईदगाह में अदा की जाती है। सारे लोगों के साथ काफ़ी संख्या में नमाज अदा की जाती है। वो चीज़ हम लोग अदा नहीं कर पाए। इतिहास के पन्नों में भी ये दिन यादगार रहेगा। आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि कोरोना वायरस एक डिजीज़ आया था, एक बीमारी आई थी, जिसमें ईद की नमाज जो है घर में ही अदा की गई। खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने सरकार के आदेश का पालन करते हुए, लॉकडाउन को निभाते हुए, सोशल डिस्टेंस को निभाते हुए ईद की नमाज कोरोना को हराने के लिए घर में अदा की। इस बात की खुशी है कि कोरोना के हराने के लिए हम लोगों ने दुआ मांगी और घर में ही ईद की नमाज हम लोगों ने पढ़ी। मैं अधिवक्ता हसन इमाम और चांद विद्रोही राजद का प्रदेश महासचिव लीगल सेल का हूँ। हमारे तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी, लालू प्रसाद जी, मीसा भारती जी, सारे लीडर्स ने ईद की बधाई पूरे देशवासी को दी है। मैं भी देशवासियों को बधाई दे रहा हूँ। तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की मज़दूरों को वापस लाने के लिए। सरकार ने उनके बातों पर अमल किया। मज़दूरों को लाने की व्यवस्था हुई। लेकिन मज़दूर जो आ रहे हैं वो किस हाल में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो वहीं से भाग जा रहे हैं ट्रेन से चैन पुलिंग करके। फिर उतरने के बाद उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। बहुत सा इसमें जो फैक्ट है वो देखने को मिल रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर पे जो है सांप काट ले रहे हैं, व्यवस्था ढंग की नहीं है। तो ये चीज़ जो उजागर हो रही है, इस चीज़ पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को लोगों के खाने पीने का व्यवस्था करना चाहिए। इस समय देश में जो महामारी की स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति है, इस स्थिति में लोगों को खाते में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए। सरकार को भूखे मज़दूरों को घर तक पहुंचाना चाहिए, उनके खाते में पैसे देना चाहिए, उनको भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि देश में जो ये संकट है, जो लॉकडाउन किया गया कोरोना के हराने के लिए, सरकार का एक अच्छा फैसला था। लेकिन लॉकडाउन की जो स्थिति थी वो कुछ पहले अगर बता दिया जाता तो मज़दूर भाई लोग अपने घर चले जाते। लेकिन इस स्थिति में लॉकडाउन जो इमीडिएट किया गया, उसके बाद जो मज़दूर अपना पैदल चलने लगे, कहीं एक बेटी अपने बाप को साइकिल पर बैठा के चल रही है, कहीं एक बेटा अपने बूढ़े माँ को लेके जा रहा है, कहीं कोई चलते हुए दम तोड़ दे रहा है, कहीं कोई रास्ते में ट्रेन से कट जा रहा है। ये सब स्थिति देखने को मिली हम लोगों को, आज सुनने को मिली, मीडिया के माध्यम से देखने को मिली। तो बहुत बुरी स्थिति थी। मज़दूर जो हैं लॉकडाउन में फंसे थे, उनको आने की, घर पहुंचने की जिद थी कि हम कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन हम भूख से मर जाएंगे। वो भूखे प्यासे जिस स्टेट में है वहाँ उनको भोजन की व्यवस्था नहीं थी। इस स्थिति में वो घर के लिए चल देते थे और वो घर न पहुँच के रास्ते में ही मर गए। बहुत को भोजन नहीं मिला। आज सरकार ने ट्रेन जो चलाई है, ट्रेन में लाखों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं, तो उसमें व्यवस्था होना चाहिए कि उसमें कोविड किसी को है कि नहीं। क्योंकि आज जो कोविड की संख्या है, लॉकडाउन आपने किया कोविड को हराने के लिए, फिर आपने लॉकडाउन का स्टेज बाय स्टेज खोला। आज 4.0 में हम लोग चल रहे हैं, लॉकडाउन 4 चल रहा है। लेकिन आप शराब की दुकान खोल दिए, वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद ट्रेन से भी लोग आ रहे हैं, उसमें डिस्टेंस का पालन नहीं है, लोग उतर जा रहे हैं, कुछ लोग भाग जा रहे हैं, कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटर से ही में व्यवस्था नहीं है, सांप काट ले रहे हैं, व्यवस्था ढंग का नहीं है। तो ये सब चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, लोगों का चेकअप हो। आज देश में 1.25 लाख के पार हम लोग पहुँच गए हैं संक्रमित मरीजों की संख्या। तो अभी लॉकडाउन होना चाहिए
चाहिए और लॉकडाउन में छूट नहीं मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। जो देश का संविधान ने हर नागरिक को बोलने का हक दिया है, उस हक के नाते मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि सरकार ने कोविड को रोकने के लिए